जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज तिवारी सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैजिकल पॉइंट। और पिछले वीडियो में मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन जो है वो टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। अब बात करते हैं इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल की। तो अगर हमने पहले भी बताया हुआ है, अगर आप किसी भी टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं और शॉर्ट ट्रिक से बहुत अच्छे से, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। अब बात करते हैं फार्मूले, क्योंकि आप अब जो फार्मूले लिखने के बाद अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो केवल हम जो ट्रिक दे रहे हैं उसके माध्यम से आप चुटकियों में 10 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं पहले फार्मूले की। न्यूमेरिकल फर्स्ट फार्मूला है स्नेल का नियम या स्नेल के नियम से अपवर्तनांक। स्नेल के नियम से अपवर्तनांक जो था 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, या इसी को आप लिख सकते हैं n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल का नियम था किन्हीं दो माध्यमों के लिए, एक कांच के पृष्ठ के ऊपर है और एक कांच के पृष्ठ के नीचे है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए और किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई, अपवर्तन कोण की जगह साइन आर, इन दोनों का अनुपात जो है सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। इसी को स्नेल का नियम कहते थे, जिसे 1 and 2 से प्रदर्शित करते थे। और 1 and 2 का मतलब है प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है या उसका अपवर्तन हो रहा है। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक के मध्य संबंध। किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक के मध्य संबंध, अपवर्तनांक के मध्य संबंध, किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक के मध्य संबंध होता है 1 and 2 बराबर 1 अपॉन 2 and 1, या इसी को आप लिख सकते हैं फार्मूले में a and g बराबर 1 अपॉन g and a। यदि प्रकाश का अपवर्तन वायु से कांच में हो रहा है तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए बनेगा फार्मूला अपवर्तनांक के मध्य a and g बराबर 1 अपॉन g and a। ऐसे ही किन्हीं तीन माध्यमों के अपवर्तनांक के मध्य संबंध, किन्हीं तीन माध्यमों के अपवर्तनांक के मध्य संबंध, किन्हीं तीन माध्यमों के अपवर्तनांक के मध्य संबंध है, जो कि पहले भी बताया हुआ था। तीन माध्यम होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 इक्वल टू 1, या इसी में वायु, कांच और जल के माध्यम लिए जाए तो a and g इंटू g and w इंटू w and a इक्वल टू 1। ये जो है फार्मूले। एक अपवर्तनांक का और फार्मूला होता है अपवर्तनांक n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये फार्मूला तब यूज होगा जैसे जल से भरे बीकर में अगर कोई कॉइन या सिक्का पड़ा हुआ है या कोई छड़ पड़ी हुई है तो वो कुछ ऊपर उभरी हुई दिखाई देती है, तो उसकी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई वहां पर दी जाएगी, या अपवर्तनांक दिया होगा या वास्तविक गहराई दी होगी। तो एक चीज इन तीनों में कोई फाइंड करनी होगी, दो चीजें दी होंगी। ऐसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है जिसको 1 and 2 से लिखते हैं। इसका मतलब है n2 बटे n1, और ये बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल
या इसी को लिख देते हैं निरपेक्ष अपूर्णांक को वन एंड टू बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको इस तरह से भी यहां पर लिख दे रहे हैं, अपवर्तनांक बराबर वन का मतलब है पहले माध्यम में चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि पहला माध्यम वायु का है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी v2, तो 1n2 बराबर हो जाएगा v1 बटे v2। इसी में अगर पहला माध्यम वायु का है तो वायु के माध्यम के लिए आपका बनेगा c, और दूसरा कोई माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या ले लेंगे v। तो ये भी एक फार्मूला है। अब आगे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये फार्मूले नोट कर लीजिए। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया वो नोट्स जरूर बना लें। अब देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केवल 10 से 20 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है बहुत अच्छी जो कि बताया गया है, पहले से फार्मूले लिखे हैं, बस फार्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। क्या है, किसी पदार्थ पर आपतित किरण द्वारा आपतन कोण I से लिखा जाता है, अपवर्तन कोण R से लिखा जाता है, अपवर्तनांक को N से बोलते हैं या लिखते हैं। तो किसी पदार्थ पर आपतित किरण द्वारा आपतन कोण जो है, आपतन कोण I जो आपको दिया गया है 60 डिग्री, तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री, अपवर्तन कोण आपको दिया गया है 30 डिग्री। तो पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो N आपको निकालना है, क्योंकि हमने फार्मूला बताया था स्नेल के नियम से, अपवर्तनांक N इक्वल टू होता है साइन I अपॉन साइन R। N इक्वल टू साइन I की वैल्यू आप पुट कर देंगे, I की वैल्यू दी है 60 डिग्री, R की वैल्यू आपको दी गई 30 डिग्री, N इक्वल टू साइन 30 का मान √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, N की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसमें से आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। पहला है 2.37, √3 की वैल्यू ये होती नहीं है, 1.7321 ये या 1.732 ये वैल्यू जो है √3 की वैल्यू होती है, वो आपकी जो लिखी है 1.414 वो वैल्यू होती है आपकी √2 की। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ध्यान रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा की जगह एयर मीडियम वायु का माध्यम है, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का दिया है और कांच के सापेक्ष वायु का, जब दो माध्यम ऐसे दिए हो कि एक माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो और दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको फाइंड करना हो, तो उसके लिए आपको ध्यान रखिएगा जो दिया है वो आप लिख दीजिए। जो माध्यम पहले जिसके सापेक्ष होता है वो माध्यम पहले लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में होता है मीडियम उसको आप क्या लेते हैं, पहले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हवा के सापेक्ष मतलब एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, वो भी किसका ले रहे हैं, कांच का। तो ANG की वैल्यू आपको दी गई है 3/2 और कह रहा है कांच के सापेक्ष GNA की वैल्यू, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक निकालना है जो कि GNA की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमने एक फार्मूला बताया था ANG = 1/GNA, तो GNA इक्वल टू आ जाएगा 1/ANG।
और ANG की वैल्यू जो होती है वो आपको दी गई है यहाँ पर 3/2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, GNA की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन आया है इसमें आंसर वो 2/3, तो 2/3 जो कि आपका पहला ऑप्शन है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है बोर्ड पर। यदि वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3 हो, तो जल के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक पूछ रहा है, मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक दिया है और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो किसके माध्यम के सापेक्ष? वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष आपका जल का अपूर्णांक दिया, वायु के सापेक्ष मतलब ANW का मान आपको दिया गया है 4/3 और जल के सापेक्ष आपको वायु का अपूर्णांक निकालना है जो कि WNA की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला, क्योंकि WNA इक्वल टू होता है 1/ANW। WNA इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4/3, 3 को आप ऊपर ले जाएंगे, WNA इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/4। इसमें से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 3/4 जो कि आपका तीसरा ऑप्शन होगा करेक्ट। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। कांच का अपूर्णांक दिया है 3/2 और जल का अपूर्णांक दिया है 4/3। तो जल का अपूर्णांक कह रहा है कि तो जल का अपूर्णांक के सापेक्ष, और जल का अपूर्णांक हमें ज्ञात करना होगा, लेकिन किसके सापेक्ष? जल का अपूर्णांक कांच के सापेक्ष। जल का अपूर्णांक लिख दे रहे हैं कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। इन सवालों में एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का ही अपूर्णांक दिया होता है। तो बात करते हैं, ध्यान रखिएगा चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि किस माध्यम के सापेक्ष है, जब भी क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि किस माध्यम के सापेक्ष है, तो हमेशा वायु के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं या वायु के सापेक्ष में ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में दिया है कांच का अपूर्णांक। कांच का अपूर्णांक जो दिया होगा वायु के सापेक्ष दिया होगा, इसका मतलब वायु से कांच में प्रकाश किरण जा रही, तब अपूर्णांक दिया है 3/2। और नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है इसमें जल का अपूर्णांक दिया है, जल में प्रकाश किरण कहां से गई होगी? वायु से ही गई होगी। तो ANW की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है क्वेश्चन में 4/3। तो जल का अपूर्णांक कह रहा है निकालना है, लेकिन कांच के सापेक्ष। अब इस किसके सापेक्ष बोल रहा है? तो कांच के सापेक्ष, मतलब कांच से जल में गई है, तो GNW की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको GNW अपूर्णांक आपका मतलब दिया है इसमें, इसका अपूर्णांक का मतलब है GNW का मतलब है कि कांच से वायु में जा रही है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जो दूसरा माध्यम होता है वो आप पहले लिख देंगे। दूसरा माध्यम जल का है, वाटर का। दूसरा माध्यम, पहला माध्यम कौन सा है? कांच का, Ng। और वायु से ही जल में जाती है, वायु से ही कांच में जाती है, तो ANW/ANG ये आपका फार्मूला जो तीन माध्यमों के अपूर्णांक के मध्य बनता है संबंध। तो GNW बराबर ANW की जो वैल्यू दी गई थी वो आपको दी गई थी 4/3 और ये वैल्यू ANG की वैल्यू दी गई है आपको 3/2। ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो GNW इक्वल टू हो जाएगा 8/9। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए चौथे नंबर में। पहला ऑप्शन है आपका 3/2, दूसरा ऑप्शन है आपका 8/9 और तीसरा ऑप्शन है 9/8 और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें 2/3। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपका क्या है 8/9। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। वायु के सापेक्ष कह रहा है किसी पदार्थ का द्रव का अपूर्णांक दिया गया है। द्रव का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष ही बोल रहा है, तो वायु के सापेक्ष AN और लिक्विड है द्रव, तो ANL की वैल्यू जो दी गई 1.2 दी गई है आपको।
यदि किसी अन्य पदार्थ मतलब कोई दूसरा पदार्थ है, कोई भी हो सकता है ठोस का, और उस पारदर्शी ठोस का अपूर्णांक दिया है, लेकिन ठोस का अपूर्णांक जो दिया होगा वो आपका वायु के रिस्पेक्ट में ही दिया होगा, सापेक्ष में, वायु के सापेक्ष में। तो an ठोस के लिए सॉलिड या तो आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा ANS से लिख लिया जिसको, और वो आपको दिया गया है 1/8। अब कह रहा है द्रव के सापेक्ष ठोस का अपूर्णांक, द्रव के सापेक्ष ठोस का अपूर्णांक याद करना है। तो जिसके सापेक्ष है वो पहले लेते हैं, तो LNS की वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि अपूर्णांक होता है, क्योंकि अपूर्णांक NLS, इसका मतलब यह है कि जो दूसरा माध्यम होता है S नीचे है, तो इसलिए आप लिखोगे NS, और पहला माध्यम है लिक्विड का जो कि द्रव का, तो NL, और द्रव में, लिक्विड में और सॉलिड ठोस में प्रकाश किरण आई कहां से होगी? वायु से। तो ANS बटे ANL, ये फार्मूला बनाने की ट्रिक है। जो दूसरा नीचे लिखा होता है उसको आप ऊपर लिखेंगे, और जो आगे था उसको आप नीचे लिखेंगे, और इन दोनों माध्यमों में प्रकाश किरण कहां से आई होगी? वायु से ही गई होगी, एयर मीडियम से। अब बात करते हैं LNS, ANS की जो वैल्यू है वो आपकी, ध्यान रखिएगा, दी गई है 1.8, और ANL की वैल्यू जो दी गई है 1.2। ये पॉइंट से आप पॉइंट हटा दीजिए, LNS इक्वल टू हो जाएगा आपका 18/12, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, LNS इक्वल टू 3/2, जो कि इसको डिवाइड कर लीजिए, तो LNS की वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन हो रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में, आप चुटकियों में 10 से 20 सेकंड तक आप उसे झटके से ही सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको केवल फार्मूले, और ये फार्मूले बहुत अपने आप से ही बनाए जाते हैं। केवल एक फार्मूले, 2 फार्मूले आपको लर्न करने हैं, उसी के बेस पर आपको चाहे जितने भी क्वेश्चन हो जाए, चाहे 100 हो, 200 हो, 1000 हो, आप यूं ही सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया है वो नोट्स बना लें। थैंक यू।